कि श्रद्धा वालकर की तरह खौफनाक हत्या का शिकार थी जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी का शव पिछले 13 दिनों से अपने अंतिम संस्कार के लिए तरस रहा है, लेकिन परिजनों की मांगों के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया। पुलिस भी बेबस होकर रह गई है। जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी मर्डर केस को आज 13 दिन बीत चुके। केस का मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को मुंबई सेंट्रल से गिरफ्तार कर उसे 7 दिन की रिमांड पर रखा गया है, लेकिन अभी तक कुछ खास हाथ नहीं लगा। परिजनों ने अभी तक अनीता के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। उसका शव 6 टुकड़ों में एम्स अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। परिजन अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करने देने पर अड़े हुए हैं। वे अभी भी धरने पर बैठे हैं। परिजनों की मांग है कि केस की सीबीआई जांच करवाई जाए, हत्या की पूरी कहानी का खुलासा किया जाए, केस में नामजद किए गए तैयब अंसारी को गिरफ्तार किया जाए, केस की जांच से संबंधित तमाम पुलिस अधिकारियों, एसपी, एसीपी और थानाधिकारी को भी सस्पेंड करने की मांग की गई। मीडिया से बात तो पता चल रहा है, बुला रहे पूछताछ बुला रहे। जब मैंने नाम लिखा है पूरा तो मेरे को फोन पे मैसेज मिला, भाई अनीता दीदी का फोन नहीं लग रहा है, आप जाके दुकान जाके पता करो। उसकी सहेली ने मुझे फोन किया तो मैंने जब उसने कहा तेईब अंसारी इसके साथ कुछ भी कर सकता, मैंने कहा अच्छा तेईब अंसारी कुछ नहीं कर सकता है, इसका नाम लिखा है पुलिस को, मैंने FIR में नाम लिखा है साहब इसका। दूसरी बात पहले गुमशुदगी मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद में FIR दर्ज कराई, ये आगे लेके गए मेरे से, तो उसमें मैंने तीनों का नाम लिखा है। इसको अरेस्ट क्यों नहीं कराई, इसको पकड़ो, ये सब पता चलेगा किसने किया क्यों किया। लूट की वारदात है नहीं, पुलिस पूरा सहयोग नहीं कर रही है जांच में। मैं बता हमने जो रिपोर्ट दी गई थी उसके अंदर सुमन का भी नाम था, तैयब अंसारी का भी नाम था। सुमन को अरेस्ट कर लिया गया है, बट तैयब अंसारी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। उस रिपोर्ट के आधार पर तैयब अंसारी को सिर्फ बुला रहे हैं, कर रहे हैं। और आपकी मीडिया सूत्रों से जो फुटेज वगैरह आ रही है उसके घर पे जो अभी गए थे पुलिस वाले, उसमें वो हंसते हुए निकल रहा है, तो हम कैसे मानेंगे उसका सही से इंट्रोगेशन हो रहा है, पुलिस वाले की मिली भगत नहीं हो। जी, आपको क्या लगता है कि तैयब अंसारी का क्या रिवेंज आपको माता जी से क्या कुछ आपके पहले बात हुई घर में? नहीं, कोई बात नहीं हुई। माता जी की तरफ से तो लेकिन जिक्र था तो बड़े पैसे आने वाले हैं, क्या कुछ था? कुछ नहीं था साहब, वो सब पुलिस वाले करेंगे। जो हमें पता लगा था, माता जी ने कहा था तो बेटा कुछ पैसे आने वाले हैं, तेरे को खर्ची भी दूंगी सब है। तो मेरे को लगा था हाँ कोई एक नॉमिनल पैसा आने वाला है, क्योंकि नॉर्मल आता रहता है वो घर में, कोई प्रॉपर्टी का काम हो गया या मम्मी की तरफ से कहीं से आ गया। अब ये चीज का तो पुलिस करेगी। आज सुमन ने कहा है, सुमन ने क्लियर ऑडियो में आपके सामने आई है ऑडियो, उसमें क्लियर उसके ऊपर एलिगेशन लगाया। और जब पुलिस ने आगे पूछताछ की है, पता लगा है तो कई प्रॉपर्टियां निकली है, वो चीज क्या है, वो एंगल क्या है, वो तो पुलिस जांच करेगी। और जब पुलिस सही से जांच नहीं करी, जब भी वो हंसते हुए बाहर निकल रहा है अपने घर से, वरना आज अगर पुलिस सही से अगर इंट्रोगेशन करती तो आप खुद देख लीजिए, आपकी फुटेजेस में है कि सुमन का चेहरा कैसा और तैयब अंसारी का कैसा है, दोनों से पता लग रहा है ना। हमें उससे जान का खतरा है तैयब अंसारी से, तो उसका नाम इतना आगे आया है, पुलिस नहीं कर रही है, यानी कि उसने कुछ ना कुछ तो आगे किया है। जब भी उस सफेद पोस्ट लोगों के पीछे नाम नहीं आ रहे, या हो सकता है कि इसके पीछे किसी और भी आगे लोगों का नाम जुड़ा हो, उसी के कारण से हमें दबाया जा रहा है। क्योंकि इसके अलावा हमें पोस्टमार्टम के अलावा कोई नहीं है खतरा हमारे इसको पोस्टमार्टम हमारा टुकड़े टुकड़े कर दिया, हमारे भी टुकड़े टुकड़े करवा देगा। हम ये जानना चाह रहे हैं खतरा क्यों नहीं हो सर, हर जगह से हमें दबाव ये डाला जा रहा है, पोस्टमार्टम करा लो, ये कर दो, वो कर दो। कोई हमारे न्याय की बात के लिए तो कोई आगे लड़ना ही नहीं चाह रहा है। जो है कि सिर्फ पोस्टमार्टम करा लो, केस खत्म कर दो। कोई आ रहे हैं कि नहीं मुआवजा ले लो, बट ये नहीं है कि सीबीआई जांच हो, न्यायिक जांच हो। जो पुलिस प्रशासन कर रही है उसमें पूरा गेम हो सिर्फ एक ही चीज पे घुमाया जा रहा है कि नहीं लूटपाट से किया गया है। पुलिस ने तो उससे भी डिनाई कर दिया कि गड्ढा पहले नहीं खोदा गया था, उसके लिए कौन करेगा? 10 फीट गड्ढा है, आप भी नॉर्मली सब जानते हैं कि एक दिन में नहीं पूछ सकता, नहीं पूछ सकता। अनीता चौधरी की हत्या के बाद उसका शव अंतिम संस्कार के लिए तरस रहा है। इस मामले में उसके परिजन
भगत की कोठी क्षेत्र में स्थित तेजा मंदिर पे लगातार धरना दे रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते धरना स्थल को बदलकर कुड़ी क्षेत्र में स्थित तेजा मंदिर में शिफ्ट किया गया है। परिजन इस बात को कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि हत्या लूट के इरादे से की गई थी। उनका कहना है कि हत्या के पीछे कहानी कुछ और है जिसका खुलासा होना चाहिए। परिजन अपनी मांगों पर अड़े हैं, ऐसे में वे शव का पोस्टमार्टम और उसे उठाने की सहमति नहीं दे रहे। जो मम्मी को जानता है उनको अच्छे से पता है कि मम्मी कोई ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहनते थे। हाथ में 2-3 अंगूठी हो गई, मंगलसूत्र हो गया, चेन हो गई, एक नॉर्मल जो गृहिणी पहनती है वैसे ही पहनते हैं। तो ये लूटपाट के हिसाब से जो थ्योरी बनाई गई है ये नहीं है चीज। इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है, बट उसको पुलिस उजागर नहीं कर रही है। आपकी मीडिया सूत्रों से पता लगा था कि इसमें गुलामुद्दीन ने रास्ते में आते हुए कुछ लोगों के नाम लिए गए थे और ये कहा था कि हमें सुपारी दी गई है, क्योंकि पुलिस ने तो हमें अभी तक आके ना तो हमसे कोई वार्ता की है ना कोई बात की है। रोज बदल रहा था सर वो कहानी बदल रहा है, उससे बदलाई जा रही है थाने में, उसका कौन बताएगा? वो इन्वेस्टिगेशन अभी तक सही हो ही नहीं रही है। जो कहा उसका आप भी कायम हो। हाँ कायम है। जोधपुर में अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर आज जाट समाज द्वारा वीर तेजा भवन में प्रेस वार्ता की गई। साथ ही हत्याकांड के मामले का खुलासा भी किया गया। जोधपुर में अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर आज संपत पुनिया और अनीता चौधरी के परिवार जन को लेकर जाट समाज ने इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दरमियान दिवंगत अनीता चौधरी के परिजनों सहित स्थानिकों ने इस हत्याकांड के मामले का सब इनके हाथ के अंदर ही था। अगर वो था तो स्कूटर के ऊपर बैठ के गया, अहमदाबाद गया, अहमदाबाद वापिस यहाँ जोधपुर आ गया और पुलिस ने बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी 30 तारीख से और 31 को बता रहे जोधपुर आया था। पुलिस करके अब होता ही है। जैसे 2017 में देवेंद्र सिंह जी थे चौपास ने हाउसिंग बोर्ड SHO, तो उन्होंने एक गुमशुदगी हुई थी और बॉडी जैतान के अंदर मिली। जब परिजन FIR दर्ज कर गुमशुदगी दर्ज थी, उन्होंने स्वयं जाके जैतान थाने में FIR दर्ज करवाई थी और यही मामला वहां पे दर्ज करना चाहिए था बोलनाटा के अंदर। FIR तो बाद में दी ना, जब घटना का पूरा खुलासा हो गया, बॉडी मिल गई, तो घटना जहां हुई है। अब यहाँ की पुलिस जो सरदारपुरा की है वो बोलनाटा कैसे जाएगी जांच करने के लिए गैर इलाका में? ये फायदे पहुंचाने के बहुत सारे षड्यंत्र है कि इनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए। बोरनाटा के अंदर करते हैं तो वहां पे SHO मुस्लिम है, हम हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस जानबूझ के इसको रूप देना चाहती थी कि वहां पे कर दिया तो दूसरी कोई कहानी हो जाएगी। अब हमारी तो यही मांग है कि सबसे पहले जो नामजद आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। तैयब अंसारी के इतनी सारी प्रॉपर्टियां अखबारों के अंदर आपके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं हम कि पाली के अंदर अनिता जी के नाम की प्रॉपर्टी थी, वहां पे खून के धब्बे नहीं मिले। इन सवालों के जवाब कौन देगा? आज वहां पे एक भी खून का चिट्टा नहीं है। पुलिस बताओ ना, अब इनको कह रहे हो कि मौका मुआवना कराओ। परसों वीडियो देखा था आपके चैनलों पर, तो छवि शर्मा वहां पे जाके मौका मुआवना करती है। जो हत्यारा है उसको साथ में क्यों नहीं लेके गई? मौका मुआवना ये थोड़ा ही करवाएंगे, ये अपने बीवी को बात छोड़ के आए होते हैं तो ये मौका मुआवना करवाते हैं। मौका मुआवना यही होता है लोग के अंदर कि भाई जो मुलजिम है वो बताएगा मैं यहाँ से लेके गया, ये खड्डा खोदा वो खोदा। जब गुलामुद्दीन की पत्नी इतने दिन से कस्टडी में है, बावजूद उसके पुलिस क्यों वहां पे घूम रही है? एक कांस्टेबल को अंदर उतार दिया, वहां पे कोई धन घटा हुआ था क्या? वो सबूत नष्ट करने के लिए पुलिस काम कर रही है। छवि शर्मा बाग क्यों नहीं लेके गई? ये सबूत मिटाने के कहीं ना कहीं बच जाए। कल को जैसे हनुमान जी के पास गए, उसके बाद में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया कि भाई इसको कैसे दबाया जाए। केंद्रीय मंत्री स्वयं फोन करता है इनको और फोन करके कहता है, उनको पता पड़ गया कि मंदिर में आ गए और बॉडी इनके कब्जे में है। जब इनको फोन करता है और फोन करके कहता है कि मेरी अनिता जी से बात हो गई। किस तरह की बात हुई? आप लोग सोचते हैं कि अनिता जी से जैसे महिपाल मदेरणा है, उनके लाल पिछले 6 महीनों से वही दिमाग में चलता भौरी, वैसे ही गजेंद्र सिंह शेखावत के दिमाग में भी शायद कुछ चल रहा होगा। तब वो कह रहा है अनिता जी से बात हुई। इन्होंने फोन अपने भाई को पकड़ा दिया और वो रिकॉर्डिंग आप स्वयं सुन लीजिए कि वो किस तरह से कह रहा है। गजेंद्र सिंह रिकॉर्डिंग है। हेलो, हाँ मनमोहन जी, गजेंद्र सिंह बोलूँ सर। जैसे हुकुम सर, हमारी बात होगी। हमारे कने फोन आयो कल, अनीता जी रो फोन आयो और सुरेश जी रो फोन आयो
हमारी बात होगी। अनिता जी की तो हत्या होगी सर। नहीं, वो जो हमारी शारदा जी का, शारदा जी का शारदा जी का फोन आया था। मैंने कमिश्नर से कल भी बात की, आज भी बात की। उसके लगे में आज शाम से पहले हो जाएगी कार्रवाई। आप चिंता मत। आप बिल्कुल चिंता ये 31 तारीख को फोन किया था केंद्रीय मंत्री ने। उनके दिमाग में ये क्यों घूम रहा है, जिनका मर्डर हो गया कर अनिता जी का फोन है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा शाम तक हो जाएगा, सीपी साहब से बात हो गई। उसके बाद 10 शाम निकल गई, आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। हमारी सबसे पहले है कि सीपी साहब इस मामले में जवाब दे, तैयब अंसारी की भूमिका क्या है। अगर वो मुलजिम नहीं है तो उसको फ्री करो ना, सेवा चाकरी क्यों कर रहे हो थानों के अंदर। जब तक इस मामले में तैयब अंसारी का जो घटनाक्रम है सीबीआई के लिए अनुशंसा कर दी, सीबीआई तो लेट आएगी भाई, 10 दिन लग जाए, महीना लग जाए, 6 महीने भी लग जाए, वो अलग पार्ट है। लेकिन पुलिस के हाथ में इन मुलजिमों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। प्रॉपर्टी अजय के नाम की बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टियां भी हड़प ली। उनका 2001 से ये रिटर्न भर रही थी अनिता जी। रिटर्न कैसे भरते हैं, आज हम लोग भी नहीं भरते, आप लोगों में से कौन भरते होंगे। रिटर्न भर रही थी, प्रॉपर्टी का काम था, उनके नाम की प्रॉपर्टियां थी, प्रॉपर्टी हड़पने के उद्देश्य से। आप रिटर्न चेक कर लो कि वो कब से भर रही है। आज 2001 से मतलब समझ लो 25 साल हो गए, 23-24 साल रिटर्न भर रही है। तो 100% ये उनके नाम की कोई जमीनें थी, जमीनें हड़पने का उद्देश्य है। और उसके साथ में इसको उपचुनाव में जितने भी चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम जीत जाए, लेकिन इनकी दाल गली नहीं, क्योंकि भगवान साथ में है। आज यहाँ पे इतने दिन से धरना दे रहा है, समाज का पूरा सपोर्ट है यहाँ पे। हत्याकांड को लेकर आज 12 दिन से सब एम्स की मोर्चरी में पड़ा है। इसमें सबसे बड़ा संघर्ष में आप मीडिया ने साथ दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक घटनाक्रम था जिसकी सच्चाई जानोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। ये जो हत्याकांड किया गया है, आज पीड़ित परिजन बैठे हैं, इनसे कोई वार्ता करने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इनको दबाने के लिए आते हैं। उपचुनाव को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था, जैसा मुजफ्फरनगर में हुआ था वैसे ये घटना को अंजाम दिया गया ताकि हिंदू मुसलमान का हो जाए, सॉरी जाट और मुस्लिम हो जाए। आप सोचोगे तो हैरान हो जाओगे कि जब गुलामुद्दीन एक नॉर्मल सा चिंदी चोर, जो मतलब कभी महिलाओं के साइकिल चोरी के मुकदमे उसके ऊपर, कभी महिलाओं को ब्लैकमेल करने के मुकदमे उसके ऊपर, इस तरह का मामूली सा था, और वो आदमी यहाँ से मर्डर करके भाग गया। हमारी मांग यही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच क्यों जरूरी है, पहले तो हमने बोर्ड देख रहे आप न्यायिक जांच की मांग की थी, लेकिन न्यायिक जांच की मांग जब मनमोहन जी ने बताया सुनीता वाला ऑडियो के बाद में तैयब अंसारी को पहले ही नामजद किया हुआ है। पुलिस आज दिन तक उसको चोर सिपाही का खेल क्यों खेल रही है। पुलिस को तैयब अंसारी गिरफ्तार करने में मजबूरी क्या है, मजबूरी ये है कि अगर तैयब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया तो सब पुलिस वालों के राज खुल जाएंगे। पुलिस वाले उनके फार्म हाउस पे अय्यासियां करते, पार्टियां करते, ये सब खेल लंबे टाइम से चल रहा था और ये दुनिया को पता है, जग जाहिर है। आप ये जगह क्यों चुनी गई, जब कह रहे हैं कि भाई बहन था, तो अपने हिंदू धर्म के अंदर कोई भी हो तो उसको दीदी बोलते हैं, भैया बोलते हैं, इतना ही होता है। अगर सुनीता जी और गुलामुद्दीन भाई बहन थे तो वो सामने लेने क्यों आया, अब वो घर क्यों नहीं जानती थी, भाई टैक्सी वाला लेके गया था तो उसको सामने लेके आया। इस घटना की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, इसलिए कि भाई उपचुनाव है, उपचुनाव के मद्देनजर इस घटना को कैसे अंजाम दिया जाए, तो गुलामुद्दीन को चुना गया। गुलामुद्दीन के पीछे जो तैयब अंसारी है, तैयब अंसारी ने इसको इसलिए चुना, वो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का भी जिला अध्यक्ष है और उसके तमाम नेताओं के साथ बिजनेस रिलेशन है। जो पार्टी के अंदर इतना बड़ा पद है और बड़े बड़े नेता मंत्रियों का उसके भागीदारी है। तो जब अनिता जी को बुलाया गया टैक्सी में, और टैक्सी में बुलाने के बाद में मन जी का फोन आ रहा, रोक कर सकता हूँ एक मिनट, ठीक है सर। बाद में बात कर। जब ये लोग इनको सॉरी अनिता जी को बुलाया था और बुलाकर स्क्रिप्ट इसलिए लिखी गई, बता रहा हूँ कि टैक्सी में बुलाया, और टैक्सी में बुलाकर सामने गुलामुद्दीन खुद आया था स्कूटी लेकर वो अपने घर तक लेके गया। अगर स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होता तो वो, अगर उनको अपहरण करना होता
तो वो खुद ही लेके चला जाता, लेकिन इसलिए गया कि टैक्सी वाले को पकड़ेंगे तब ये हम लोगों का नहीं करोगे आप, है ना? जब उसको पकड़ेंगे टैक्सी वाले को तब ये राज खोल देगा। अब वहां पे जाकर पुलिस कर रही है कि एक मंगलसूत्र और 3 अंगूठियां मिली है लूट के उद्देश्य से, उसके चेक बाउंस के मुकदमे है इस तरह के, तो उसने लूट के उद्देश्य से होता तो अगर गहना ज्यादा होता। अब खड्डा पुलिस करे बाद में खुदा, पहले खुदा टैक्सी वाला खुद कह रहा जब गया था तब खड्डा खुदा हुआ था। अब उस मामले को इसलिए जघन्य अपराध दिखाना था ताकि इस चुनाव के अंदर ये लगे कि भाई उसके टुकड़े टुकड़े करके अंदर दबा दिया, और अंदर दबाकर जब जैसे टैक्सी वाले को पकड़ेंगे गुमशुदगी दर्ज होते ही टैक्सी वाला मौके पे लेके जाएगा और मौके पे जाते ही उस खड्डे को खोदेंगे और खोदते ही वहां पे जब टुकड़े मिलेंगे तब वो जो जगह इसलिए चुनी गई वो जैसे पाल, बरनडा, गंगाना, दवा, ये कैरू बैरू पूरा बेल्ट जाटों का है, ताकि वहां निकलते ही एकदम हिंदू मुस्लिम का रूप दे सके उसको और पीछे के लोग बच जाए, ताकि पहले इसके जाट वर्सेज मुस्लिम हो जाए फिर हिंदू मुस्लिम हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे जो बड़े लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टियों का, अब जब ये परिजन यहाँ पे बैठे हैं तो इनकी जब ये मांग हुई, आप मीडिया ने इस मामले को उठाया, उसके बाद में जो ऑडियो सामने आया, तैयब अंसारी को कितनी बार राउंड अप किया लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं दिखा रहे? पहले कह रहे गुलामुद्दीन आएगा तो कड़ी जुड़ेगी, अब कितनी कड़ियां जोड़ेगी पुलिस? पुलिस खुद को पता है अगर तैयब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया तो इस पूरी कहानी का पर्दाफाश कर देगा, राज खोल देगा। परिजनों का यही है सबसे पहला उद्देश्य, इनकी मांग यही है कि तैयब अंसारी को गिरफ्तार कर दो अन्यथा हमें वो मरवा देगा। अब मांग ये करते हैं कि जो गुलामुद्दीन है उसने ये कोई पहला मर्डर नहीं किया, उसने और भी कई घटनाओं को अंजाम दिया होगा, तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप बुलडोजर चला देते हो हर जगह। हम बुलडोजर चलाने के नहीं कह रहे हैं, गुलामुद्दीन के आसपास की पूरी जगह को खुदवाइए आप, वहां पे और भी सब मिलेंगे, कंगाल मिलेंगे। पहले कॉन्फिडेंटली कोई आदमी एक चोरी करता है ना तो उसका मनोबल दूसरा होता है, इसने कॉन्फिडेंटली किया है तो हो सकता है इससे पहले और भी कई सारे इसने मर्डर किए होंगे, वहां पे छुपाए होंगे। अब वो मुंबई गया, अहमदाबाद गया, वापस जोधपुर आया, स्कूटी में बैठ के बस में बैठ रहा है, कभी ट्रेन में बैठ रहा है, इस तरह की घटनाएं आ रही हैं तो पुलिस की पूरी मिलीभगत है। अब ऐसे जो स्वयं उससे बात करता है, बात करने के बाद में भाग जाता है तो इनका सीधा सीधा है कि पुलिस की मिलीभगत है। अब मिलीभगत का जांच करेगी कौन? डीसीपी ने कह दिया कि इस घटना का बकायदा मतलब लूट के उद्देश्य से की गई। अब इतना बड़ा डीसीपी जो जिले का मालिक होता है, कप्तान है, उसने इस तरह की घटना बता दी तो विश्वास रहा किस पे? अब गुलामुद्दीन आने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? उसी जिसपे आरोप है उसी डीसीपी ने। सीपी साहब मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? आखिर मजबूरियां क्या है? सीपी साहब क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सीपी साहब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जाट है और इस स्क्रिप्ट का पार्ट था, जितने आईपीएस आए लिस्ट के अंदर सबको हटा दिया लेकिन इनको यहीं रखा ताकि जब ये हिंदू मुस्लिम का रूप ले उस समय सीपी साहब अपने आप कंट्रोल कर सके अपनी कम्युनिटी के हिसाब से, ताकि हिंदू मुस्लिम का माहौल हो जाए और हनुमान बनीवाल हट जाए, रूप चुनाव है जितने हम वो चुनाव जीत जाए। लेकिन ये पूरी प्लानिंग सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज इनके मंदिर में बैठे हैं। अब आप बताइए, जब मोर्चरी के अंदर गए तो हमेशा जितने भी दुर्घटनाएं होती है, मर्डर होते हैं, अप्रिय घटना, तो जितनी भी बॉडी आए गांधी अस्पताल के अंदर लेके जाते हैं ईस्ट की, और वेस्ट की हमेशा एमडीएम में ले जाते हैं। लेकिन ये स्क्रिप्ट के तहत था कि इसको एम्स के अंदर लेके गए और एम्स के अंदर बकायदा गेट बंद कर दिए। अब पुलिस कह रही पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हो, सबूत नष्ट हो रहे हैं, तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा रहे? तेजा जी के मंदिर में बैठे हैं और ये परिजन भी तेजा जी के सामने हाथ करके कसम खा सकते हैं। वहां पे एसीपी छवि शर्मा की मौजूद में कई सारे अधिकारी थे, इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए साइन कर दिया, साथ में दो मौतवीरों के इनको साइन कर दिए। आधार कार्ड available on Google Play and App Store. Download it now.